तो जब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो यहां पे हमने पढ़ा था कि एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट के थ्रू अगर लाइट पास होती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं होती है। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर है यही क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या होगा ये, रेफरेंस पॉइंट होगा। और इसी को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस होगी और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अगर यहां पे अगर मैं लिख देता हूं जैसे 1 2 3 4 और 5, और यहां पे भी ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब जो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो हमेशा याद रखना जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है ना, उसी को हम क्या मानते हैं, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर ये 0 हो गया तो ये 1 2 3 4 5, तो पक्की बात ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर ये ओरिजिन है 0,0 ओरिजिन है तो ये क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। आई होप ये बात तो समझ में आई गई होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर की डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मानेंगे। तो अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आ गया 1 2 3 4, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 -2 -3 -4। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन एक बार में सिर्फ इतना ही है। क्या कहा मैंने, ऑप्टिकल सेंटर मिल गया आपके पास, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर की डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और नीचे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस। आई होप ये सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पे आपके पास कैसा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। इसके अंदर भी आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मानेंगे हमेशा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम ही बात है 1 2 3 4। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये आपके पास ओरिजिन आ गया, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर इज द रेफरेंस पॉइंट, हमेशा इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। तो अब ये पॉइंट क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। प्लस का मतलब ये प्लस डायरेक्शन है, माइनस का मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे ही ऊपर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4, और ये क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 और -4। आई होप ये बात समझ में आ गई कि साइन कन्वेंशन चाहे आपके पास कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, सेम ही फॉलो करेंगे। ओरिजिन क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। एक बात बताओ, ऐसे ही जो ऑप्टिकल सेंटर हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माना है, ऐसे हमने लेंस में क्या चीज मानी थी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज पोल को मैंने मिरर के अंदर क्या माना था, रेफरेंस पॉइंट माना था। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। तो एक चीज मानो ये इमेज है, तो ये बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या बता नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो हमने पहले बता दिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं। तो ऊपर का ये आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ इस इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या बता नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं बता सकते। तो क्यों नहीं बता सकते इस केस के अंदर, क्योंकि आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ही नहीं पता कि इंसिडेंट रे किधर है। अगर मैं इंसिडेंट रे इधर बना दूं इस केस में, तो अब आपके पास ये ओरिजिन हो जाएगा, और ये ओरिजिन होने पे आपके पास ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा, -1 -2 -3। दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो इस बात से डिसाइड होगा कि इंसिडेंट रे किधर है। तो इस केस में इंसिडेंट रे इधर है, तो अब इस इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट देखो माइनस आ जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर मैं एक हल्का सा चेंज कर देता और वो ये कर देता कि इंसिडेंट रे इधर आ जाती,
ठीक है, ये आपकी बन जाती है मान लो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती, तो ये क्या बन जाता, 1 2 3 4, और ये क्या बन जाता, -1 -2 -3 और -4। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो अब इस केस में इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज और बताओ मेरे को, अगर आपको इमेज का पता चल गया तो ऑब्जेक्ट का भी पता चल जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास इंसिडेंट रे इधर है और आपके पास ऑब्जेक्ट इधर है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, पॉजिटिव। मान लो आपके पास इमेज यहां होगी, इमेज यहां पे है, इसको मैं बोल देता हूं आई डैश बोल दिया मान लो, इसको बोल दिया आई, इसको बोल दिया ओ। अब ये बताओ, ये जो आई डैश इमेज है इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। और एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है। अगर मान लो आपके पास ये इमेज हो जाती आई डबल डैश, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होता क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है और ओरिजिन हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, नेगेटिव। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो जैसे आपके पास इमेज का पता चल गया, वैसे ही क्या आएगा आपको, ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही रूल फॉलो करेंगे हम। आगे देखो, तो यहां पे आपके लिए ना साइन कन्वेंशन के कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। आपने स्टेटमेंट क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। पहला क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, बिल्कुल ये बात है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बात पहले ही समझा दी। हाइट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो आर नेगेटिव, ये तो वाई एक्सिस वाली बात आ गई। फोकल लेंथ, ठीक है। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि जो फोकल लेंथ है, अगर मान लो कोई लेंस कन्वर्ज कर रहा है रे को, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो आपके पास ये आपकी इंसिडेंट रे होगी और वो यूं कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है और ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है, तो इसका फोकस का लोकेशन कैसी आएगी, पोजीशन कैसी आएगी फोकस की, पॉजिटिव। तभी लिखा है कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही आपके पास जो डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक है, जो रे यूं आएगी वो ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, जो यूं आएगी वो यूं डाइवर्ज हो जाएगी। और अगर इनको पीछे ले जाकर आप मीट करवाओगे तो आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करती है और इस केस में ये आपका फोकस है। तो अब बताओ इसका फोकस कैसा आएगा, नेगेटिव। हम ये बार बार यूज करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकस कैसा है, पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस कैसा है, नेगेटिव। आई होप ये बात समझ में आई होगी एकदम अच्छे से। तो पूरा का पूरा लिख लो और बार बार में इसको ध्यान में रखना, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो और आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपको पता है वाई तो पॉजिटिव होगा, तो वाई नेगेटिव और ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस and above the principal axis based on the new coordinate, what are the signs of x and y coordinate। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ये आपके पास मान लो लेंस आ गया और आपके पास ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और अबव है तो y तो पॉजिटिव आएगा और तो इंसिडेंटली इधर आएगी, तो इसका x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, y तो पॉजिटिव और x कैसा आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी तो सारे गलत ही हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या है, बी है। आंसर क्या है इसका, बी है। देखते हैं क्यों। देखो एक बात तो है, अ वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय ए कॉनकेव लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड लाइज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वाई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, वाई कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा, और बाद में ये भी गलत हो गया। तो अब आंसर जो होगा वो किस किस के अंदर होगा, बी और डी के बीच में होगा। दूसरी बात, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका इधर है,
उधर ही आपके पास क्या है, इमेज है, तो आपकी इंसिडेंट रे इधर होगी। ऑप्टिकल सेंटर से सारी की सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, लेंस फॉर्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, इन तीनों को रिलेट करता है आपस में। दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पे v क्या चीज है, इमेजेस एक्स पोजीशन। एक बात याद रखना कि इमेज की तो दो पोजीशन हो सकती है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो लेंस फॉर्मूला सिर्फ किसके बीच में रिलेशन बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड फोकस। और u क्या है, ऑब्जेक्ट्स एक्स पोजीशन, और f क्या है, फोकस ऑफ स्फेरिकल लेंस। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन आप सीख ही चुके हो, तो अगर मान लो आपको इन तीन में से अगर कोई भी दो पोजीशन दे रखी है, दैट इज इन दोनों में से दो वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू पता है, तो आपको तीसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप ही पता चल जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स करना, दैट इज प्लग एंड प्ले है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूं वी, यू और एफ का जो साइन है वो कैसे पता चलेगा, साइन कन्वेंशन से पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको याद भी दिला देता हूं जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रे ट्रेसिंग से। अगर आपको बेसिक बेसिक आइडिया होगा ना, तो गलती से भी आपसे गलती नहीं होने वाली है। क्या बात समझ में आई है नहीं? तो थोड़ी सी रे ट्रेसिंग वाली चीज दिखाता हूं कि ऑब्जेक्ट के लिए अगर स्फेरिकल लेंस के सामने रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहां बनती है और कैसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं करती है, और जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या करती है, कन्वर्जिंग लेंस है तो विल पास थ्रू द फोकस, और अगर डाइवर्जिंग लेंस है विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। तो जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2f के बियॉन्ड होता है पीछे की तरफ, तो इमेज कहां बनेगी, अगर बहुत दूर लेकर चले जाओगे तो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। जैसे जैसे आप 2f के पास लेकर जाते हो तो इमेज कहां रहती है, f और 2f के बीच में रहती है, ऑन द अदर साइड। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। जो इसकी साइज है वो इससे क्या है, कम है। दैट इज मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने पहले जो लेंस में पढ़ा, सॉरी मिरर में जो पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही लेंस में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है। अगर आप 2f पे लेकर आते हो, इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, 2f पे बन रही है, और कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सेम साइज की बन रही है। और 2 और f के बीच में आ जाते हो अगर आप ऑब्जेक्ट को लेकर आते हो, तो अब इमेज कैसी बन रही है, बियॉन्ड 2f बनी है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और एनलार्ज बन रही है। ऐसे करते करते अगर आप फोकस पे लेकर चले जाते हो तो कहां बनेगी इमेज, अब कहीं नहीं बनेगी इमेज। जनरली बोलते हैं इन्फिनिटी, पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती, तो आपके पास इमेज नहीं बनेगी। और अगर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेकर आते हो तो इमेज कैसी बनने लगी, अब ये जो रे है ये आगे जाके तो एक्चुअली में कभी मीट कर नहीं सकती। तो अगर एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी, इट मीन्स आप इसको, मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगी, तो आप क्या करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाओगे, जहां पे ये अपीयर होंगे वहां पे आपकी इमेज मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये जो वर्चुअल इमेज है ये कैसी होगी, ये ऐसे है, इमेज भी ऐसे है, अपराइट बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं, ये कैसी है, अपराइट है। दूसरी बात कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है, दैट इज नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल। ओरिएंटेशन कैसी है, अपराइट। मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, क्योंकि इमेज की हाइट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। शायद आपको याद होगा मैंने उस टाइम पे भी बताया था पहले भी कि जो मैग्निफिकेशन होता है
मैग्निफिकेशन। क्या चीज होती है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी फिर से भी पढ़ाऊंगा इस बात को, लेकिन बेसिकली मैंने क्या किया है, जो पुराना पढ़ा था ना उसको एक बार रिविजिट किया है। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे हम फिर से रिविजिट कर रहे हैं किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। तो आपको पता है जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से अपीयर होगी? पास होते हुए फोकस से अपीयर होगी। दूसरी बात, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, दैट विल पास थ्रू द लेंस अनडेविएटेड। और अगर इन दोनों को जहां पे मीट करोगे तो यहां पे आपके पास क्या मिल जाएगी? एक इमेज मिल जाएगी। तो इमेज मिल गई आपको। अब इस केस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलके बनती है। ये देखो, ये देखो, हमेशा। क्या बात समझ में आ गई? तो इस केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है? अपराइट बनती है। रियल बनती है वर्चुअल? हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, क्योंकि एक्चुअली में आगे रेज जाके कभी मीट नहीं कर सकती, पीछे एक्सटेंड करके मीट करवा सकते हो। ठीक है, और इसकी साइज क्या होती है? डिमिनिश्ड होती है। दैट इज मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है, क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अब हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा इसका आइडिया रखेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे करो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मेरे को ये बताओ इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? लेंस कैसा आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस गिवन आपको, लेंस इज कॉन्वेक्स। उसके बाद में तो फोकल लेंथ कैसी आती है कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग होता है, तो 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाएगा, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो पॉजिटिव होगी, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी आएगी? नेगेटिव, दैट इज -10 सेंटीमीटर। और पूछा है कि आपसे इमेज की पोजीशन पूछी है, तो आपको पता है इन तीनों वेरिएबल्स को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला उसको क्या बोलते हैं हम? लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू कैसी पुट करेंगे? ना पॉजिटिव पुट करेंगे ना नेगेटिव पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इमेज कहां बन रही है। तो जो चीज पूछी जाती है ना, आप उसका कोई साइन मत पुट करना कभी भी। तो 1/v आ गया। u कितना आ रहा है आपके पास? u दे रखा आपको -10, तो -10। और f कितना दे रखा है? +15, ये आ गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 1/v प्लस 1/10 इक्वल टू 1/15। तो 1/v किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1/15 माइनस 1/10। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, ये आ जाएगा 2 - 3। तो 1/v विल बी इक्वल टू -1/30, तो v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? इट मीन्स ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखना, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो हमेशा जब भी आपको इमेज मिलेगी, ठीक है, और u अगर नेगेटिव आ गया तो आपको पता है जो भी इंसिडेंट रे होगी वो तो रिफ्रेक्ट करेगी, आगे ही जाएगी। और अगर u नेगेटिव आपके पास, सॉरी v नेगेटिव है, दैट इज इमेज पोजीशन नेगेटिव, मींस जिधर ऑब्जेक्ट इमेज उधर ही बन रही है। तो इधर तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर सकती है, पीछे तो मीट ही नहीं कर सकती क्योंकि है ही नहीं वहां पे। ठीक है, लेंस तो क्या कर देता है? लाइट को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है अपने थ्रू। तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली में जो रिफ्रैक्टेड रेज आगे जाके मीट कर ही नहीं सकती अगर वी नेगेटिव है। तो आपके पास इस इमेज की जो नेचर है वो कैसी आ जाएगी? वर्चुअल आ जाएगी। और वर्चुअल तो आई गई, एक बात याद रखना, जब भी लेंस के केस में इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा कैसी होगी? अपराइट होगी। कैसी होगी बेटा? अपराइट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आंसर आएगा। अब एक बात तो है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है? लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है।
तो फोकल लेंथ कैसी आएगी इसकी, आपको पता है डाइवर्जिंग है, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी इसकी -15 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बन रही है, दैट इज इस केस में आपको इमेज की पोजीशन दी है, इमेज एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड। अब आपको ये तो याद ही होगा बेटा कि इस केस के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो आप, जो इमेज है वो इधर ही बनती थी, स्मॉल बनती थी, दैट इज डिमिनिश्ड बनती थी, वर्चुअल बनती थी और अपराइट बनती थी, तो इमेज यहां मिलेगी। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इमेज की जो पोजीशन है वो कैसे आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये आपको आइडिया लगाना है किससे, रे डायग्राम से, वो जो फॉर्मूले या जो रे डायग्राम से जो आपने बताया था ना कि ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ होगी, उससे। तो v की वैल्यू क्या आएगी इस केस में -10 सेंटीमीटर। फिर से मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, और क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है तो आप लगाओगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -10, माइनस u की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, पता ही नहीं है, आया ना, तो u एज इट इज पुट कर दो। तो और f कितना दे रखा है 1/-15। अब जरा देखोगे तो ये सारे माइनस माइनस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 प्लस 1/u इक्वल टू 1/15। तो 1/u बेटा किसके बराबर आ गया 1/15 माइनस 1/10। तो एलसीएम क्या आ गया इस केस में, एलसीएम आ जाएगा फिर से 30, ये कितना आ जाएगा 2 - 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1/30। तो इधर से देखोगे तो u की वैल्यू कितनी आ रही है -30 सेंटीमीटर। तो पक्की बात है इस जगह से जो दूरी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, और नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है इस डायरेक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो लिखना तो चाहिए u की वैल्यू -30। अब देखो अगर इसके अंदर दो ऑप्शन होते 30 सेंटीमीटर भी होता है और -30 सेंटीमीटर भी, तो आप उस केस में क्या आंसर बताते -30 सेंटीमीटर, याद रखना। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग हैं, तो आप ये मान सकते हो डिस्टेंस दे रखा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। गिवन इंफॉर्मेशन के आपके पास लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आ गई बेटा -30 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन क्या आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है इमेज बनी है 30 ऑन द अदर साइड, कुछ इधर बनी है, वो भी आ रही है 30 सेंटीमीटर। और पूछा गया यहाँ पे फोकल लेंथ पूछी है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करवाया आपसे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लगाओगे इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। मेरे को ये बात बताओ, तुम्हें रियली में लगता है क्या कि हमें ये अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर लगता है तो तुम अप्लाई कर दो यार, मैं कब बोल रहा हूँ मना कर रहा हूँ। तो v की वैल्यू कितनी है 30 माइनस u की वैल्यू क्या है -30, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/f। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/f। तो 1/f किसके बराबर आएगा बेटा 2/30। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। देखो मेरे को तो जरूरत ही नहीं है इस बात की, ठीक है, क्यों कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला आता है इसका मतलब ये नहीं है हमेशा अप्लाई करना होता है। आपको पता है यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा और उतनी ही दूर अगर आपकी इमेज बन रही है, ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है, हाँ या ना 30 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है 30 सेंटीमीटर। ये तभी हो सकता है जब ये क्या हो, फोकस तो यहाँ हो, ये फोकस हो गया, ये क्या आ गया 2f हो गया, क्योंकि 2f पे अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो 2f पे, तो इमेज क्या बनती है 2f दूरी पे बनती है, सेम साइज की बनती है, हाँ या ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो शायद फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो तो याद ही रहते हैं, ठीक है। रे डायग्राम रटना मत, पहले सोचना और फिर उसका आंसर देना, ठीक है, पहले समझना और फिर रट सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते पहले रट रहे हो और बाद में समझ रहे हो, ठीक है, रिवर्स मत कर देना, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं, पर एग्जैक्टली ये चीज ऐसी है नहीं। जैसे आपको लेंस फॉर्मूला क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बताता है, बिल्कुल वैसे ही मैग्निफिकेशन क्या करता है, उनके वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन बताता है। तो अगर इस टर्म से समझे, तो अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी, तो इसकी जो इमेज यहाँ बनेगी, ये बनेगी ए डैश और ये क्या बनेगी, बी डैश। तो अगर मैं ए का वाई कोऑर्डिनेट लूं और ए डैश का वाई कोऑर्डिनेट लूं, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने वाई और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया वाई डैश। एक्स कोऑर्डिनेट को तो कौन रिलेट कर रहा था, लेंस फॉर्मूला जो हम सीख चुके हैं। तो एक्चुअली में जो मैग्निफिकेशन बताता है ना, वो बताता है इमेज का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज वाई डैश अपॉन ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट वाई। अब इसी केस में क्या होगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका ए कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल एक्सिस पे है और इमेज का भी, तो फिर ऑब्वियसली बात है दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हो जाएगा। तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। दैट इज ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल बताया मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल नहीं देखा, एनसीईआरटी में भी नहीं देखा, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एक पॉइंट तो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट का होगा तो इमेज का भी होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वही क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा और वही क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा। लेकिन बेसिकली आप ये बात याद रख सकते हो, मैग्निफिकेशन किसके बीच में रिलेशन देता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हाइट ऑफ इमेज लिख भी देता हूं मैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक चीज मैं ये भी बोलूं कि जो मैग्निफिकेशन है वो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज बता देता है। दैट इज इमेज की हाइट कितने टाइम से रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तुम समझ गए, सेम साइज है तो 1 आ जाएगा। अगर इमेज की साइज ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और अगर इमेज की साइज छोटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और समझो, एक रे है जिसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो चेंज नहीं होती। तो जब भी आप इस रे को बनाओगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाती है, ऐसा बनाओगे, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बना पर फिर भी हम मान लेते ठीक ही है। तो बहुत अच्छा नहीं बना तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसको लेंस को ही थोड़ा आगे कर दूं यार, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। देखो स्मार्ट बोर्ड के ज़माने में सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ये लो अब ठीक है, लेंस को ही मैंने थोड़ा सा खिसका दिया, तो ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर। तो आप एक बार बताओ, ये है मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है मेरे पास हाइट ऑफ इमेज। तो इस केस में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी u, क्योंकि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये आएगी मेरे पास v, क्योंकि ये मेरे पास इमेज है। मतलब जहां पे भी डैश लगा दूं ना, तुम समझ जाना क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये a है तो ये a डैश, इट मीन्स ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है। तो अब यहां से आप ऑब्जर्व करो, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वली होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों राइट एंगल होंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही हो गए दोनों, और दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस, दैट इज v बाय u। अब देखो ये एकदम कंसिस्टेंट है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जबकि आप लेंस मिरर के अंदर जो फॉर्मूला था वो था -v/u, उसमें एडजस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब भी इस तरफ इमेज बनेगी तो v नेगेटिव, v पॉजिटिव और u क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव ही आएगी। जब ये नेगेटिव आएगी इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज कैसे इन्वर्टेड है, तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये अपने आप केयर ले लेगा अपने साइन की। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आप इसको ये भी लिख सकते हो साथ में v/u।
तो बस अब इन्हीं फॉर्मूलों को हमें बार बार यूज करना होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ और बताओ इन ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दैट इज हाइट ऑफ, आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया बेटा, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस 50 फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, -15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा आपके पास, कॉन्वेक्स आपके पास लेंस है, विथ ए फोकल लेंथ कैसी है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला लगाते, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो u पता है, f पता है, तो हमें पहले v कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है, ना तो आपके पास मैग्निफिकेशन है, ना आपके पास इमेज है, इमेज की हाइट है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेंस फार्मूला 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, ये अप्लाई कर दो आप। तो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो v की वैल्यू पता है तो नहीं, कैलकुलेट करनी है, माइनस u की वैल्यू कितनी है, -15, और f की वैल्यू क्या है, 1/10। ये प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 1/v किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/10 प्लस, सर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, -1/15। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 33 -2, दैट इज v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। अब देखो, द इमेज फॉर्म्ड इज, वो बाद की बात है, v कैसा आ रहा है, 30 आ रहा है, तो v 30 आ रहा है, मतलब इमेज क्या बनेगी, इस तरफ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से आगे की तरफ बनेगी। तो द इमेज फॉर्म्ड इज कैसी नेचर होगी इसकी, रियल या फिर वर्चुअल, रियल होगी, क्योंकि पॉजिटिव तो आगे जाके रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही होंगी, तो यहाँ पे तो आ जाएगा रियल इन नेचर। अब रियल है तो आपको पता है इसके अंदर जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल कैसी होगी, हमेशा अपराइट। तो ओरिएंटेशन कैसा होगा इसका, इन्वर्टेड। अब साइज का पता नहीं है अभी, एंड लोकेटेड है, लोकेटेड कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, बहुत बढ़िया। अब मैग्निफिकेशन पूछा है कि कितनी साइज है, तो पहले आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको पता है उसका
क्या है, पावर क्या है, 0 पावर है। तो अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। अब देखो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो इसकी फोकल लेंथ लेंस वन और ये लेंस टू, लेंस टू, लेंस टू, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। पावर का सेम फॉर्मूला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f। अब जरा देखो जिसका फोकस कम है वो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, तो f की वैल्यू जितनी कम होगी पावर उतना ही ज्यादा होगा। दैट इज डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी सेम ही बात है। ऐसे इस केस में अगर देखोगे यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो इसका पावर क्या होगा, कम, तो ये कम डाइवर्ज कर रहा है। और एक चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को। क्यों, ये अपने आप केयर ले लेता है किस चीज की, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ये बताओ इन लेंस के लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ कैसा आता है, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो पावर अपने आप ही क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई अच्छी तरह से। और अगर मान लो आपका लेंस है कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और ये बताओ कन्वर्जिंग लेंस का फोकस भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो वहां पे पॉजिटिव पुट करोगे तो पावर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ में अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या आता है, 1/f। पहली बात है कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस का पावर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर तो देखते ही गलत हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। मतलब अगर आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी करना है ना तो इन दोनों में से एक में करोगे, ठीक है। अब इसको देखते ही आपको पता चल गया कि 1/f, f कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसको आप क्या लिखोगे 0.04। और यहाँ पे देखते ही आपको क्या लग रहा है कि आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 0.04 d, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे f हमेशा किसके अंदर पुट करना है, आपको मीटर में पुट करना है। किस में पुट करना है, मीटर में। तो जैसे ही अगर आप क्या करोगे f की वैल्यू मीटर में पुट करोगे, अभी कितना है f कितना है 25 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ अगर इसको मैं मीटर लिखूं तो मीटर कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 0.25 मीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? तो अब जो आपका पावर का फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा 1/0.25। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा इसका आंसर, फॉर डायोप्टर। यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायोप्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और बताओ आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ हैव ए पावर रेटिंग ऑफ, एवा बताओ जब कॉनकेव है इट मींस इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस का हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है पावर। तो ये भी गलत और ये भी गलत। फिर से अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो इन दोनों में से वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब आप फिर से वही पुट करोगे पावर इज इक्वल टू 1/f। और मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, f की वैल्यू हमेशा किस में लिखनी है, मीटर में। यहाँ किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/f। अब बताओ इसका फोकस भले ही 25 सेंटीमीटर लिखा हो, लेकिन आपको पता है कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, दैट इज -25 सेंटीमीटर। या फिर आप क्या बोलोगे -0.25 मीटर। इन दोनों में से एक चीज ही लिखोगे, तो यहाँ मीटर में पुट करो -0.25 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -4 डायोप्टर। क्या आ जाएगा, -4 डायोप्टर। तो बी इज द राइट आंसर, और ये भी गलत है, और सॉरी ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। इसी के साथ हम लाइट चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वी टीच यू द वे ऑफ थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को और इंप्रूव करने के लिए कल के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि कल आएगा आपके लिए लेक्चर मैथ से, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे एंड हैव ए गुड लाइफ।